ऐसे हो जाएगा इंटरेस्टिंग थोड़ा। तो मुझे बोलो ये तुमका नर्वस सिस्टम है कि नहीं है? नर्वस सिस्टम किस काम में आता है ये बोलो? किसी भी टास्क को करने में या फिर मैसेज ट्रांसमिट करने में। हाँ वो रिस्पॉन्स ट्रांसफर होता है। इट रिस्पॉन्ड बेसिक वर्ड तो बोलो। अरे स्मार्ट बच्चा सेंडिंग इम्पल्सेस और समथिंग। इम्पल्स ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। इज दिस अंडरस्टूड? व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम? न्यूरॉन। पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम किससे बना है? न्यूरॉन से। ओके, 8th स्टैंडर्ड में जो मेरे पास था उसको मालूम है कि अगर हम ऐसा याद रखेंगे तो पूरा न्यूरॉन याद रहेगा। दिस इज व्हाट? दिस इज साइटोप्लाज्म। व्हाट? दिस इज व्हाट? ओके, इसके बीच में छोटा सा बना है छोटा सा न्यूक्लियस। ओके, व्हाट इज दिस? एक्सॉन। एक्सॉन। व्हाट इज दिस? What is this? Mode of dendrite. Narrator. This dendrite and this dendrite. I'm repeating again. Listen for the ones who did not follow. This is the cell body. This is the axon. This is the dendrite. The cell body consists of a nucleus. And for you all, you have a new word that is called a missile granule. छोटा granule है. Cytoplasm. We call it as dendrons, dendrites. Why? ये cytoplasm का projection है. Cytoplasm इधर project हो रहा है. ठीक है? Axon is the longest extension of the neuron, and it is covered by myelin sheath. However, the myelin sheath is interrupted at several places. Node of granule. The last is axon terminal या terminal branch बोलो या axon terminal बोलो, एक ही बात बोलो. Okay? Do you know that if this is one neuron, this is another neuron, they are not connected to each other. Joint नहीं है. There is a little gap. That gap is called as synapse. या synaptic cleft. And do you know that synaptic cleft में एक केमिकल होता है? उस केमिकल को क्या बोलते हैं? वो याद नहीं आ रहा, सीखा है। बोलो। That chemical is called as neurotransmitter. Please understand, it's not neurotransmitter, it's the group name. Neurotransmitter का मतलब क्या होगा? Neuro ट्रांसमीटर मतलब वो नर्वस के इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है. उसका प्रॉपर नाउन है एसिटिलकोलाइन. So the question will be asked to you. Listen. Name a neurotransmitter. समझ आया? उधर लिख के बताना neurotransmitter. कि वही तो बोला था नहीं एसिटिलकोलाइन. तू जब ऐसे बोला था कि चोपड़ा चला उधर नाम है ना सार्थक. समझ आया? So एसिटिलकोलाइन is that. एसिटिलकोलाइन इधर से रिसीव करता है, पासिंग द पार्सल करके उधर दे देता है. उसका काम सिर्फ ये है, वो ब्रेक डाउन होता है वापस बनता है, ब्रेक डाउन होता है वापस बनता है. ठीक है? Do you know there are 3 types of neurons? If yes, then you tell me which. बोलो. मोटर अभी सुनो. Sensory neuron. अच्छा. By the way, the fun fact you should know, you all will know, I know. The axon होता है ना? Axon can extend up to 1 meter also, but not all. I did not say all. I said axon can extend up to 1 meter. Is there any buzzing sound that is coming, or is it coming to only me? आ रहा है बीच में. Listen, sensory neuron. मैंने क्या बोला? Axon extend होता है 1 meter. गधे के जैसा लिखना मत कि सारे axon 1 meter. No. Some are for millimeters, some is for centimeters, some can extend to 1 meter. In elephant, it can extend up to 3 meters. Okay, coming back to sensory neuron, listen carefully. Sensory neuron conducts the impulse from sense organ to spinal cord of brain. मैंने और बोला है, एंड मत लिखना गधे की जैसे. स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन. मोटर न्यूरॉन क्या करता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज लेके जाता है टू द ऑर्गन दैट इज मसल या ग्लैंड. ओके, आई एम गिविंग एग्जांपल. इतना ही करेंगे आप लोग. मैं बाद में तुमको सिर्फ पढ़ने दूंगी. सुनो. ठीक है? सेंसरी न्यूरॉन कहां से कहां लेके जा रहा है? सेंस ऑर्गन का एक एग्जांपल बता मुझे. एक सेंस ऑर्गन बता. आई है ना? रास्ते में मैं चल रही हूँ, ये ध्रुव मुझे दिख गया. ठीक है? तो माय सेंस ऑर्गन इज व्हाट एक्टिव राइट नाउ. आई. दिस मैसेज ऑफ ध्रुव दिख रहा है वो. ये मैसेज किधर जाएगा? मेरे ब्रेन के पास. समझ आया? चलो उसका एग्जांपल लेते हैं. इसको मैं दिख गई. ठीक है? तो इसके आई से मैसेज गया ब्रेन के पास.
अब ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया विद इन फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकेंड में उसको प्रोसेस किया। अब उसके ब्रेन ने बोला कि ये ट्रांस करेगी, भाग जाओ, ठीक है। तो वो उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो मैसेज जाएगा उसके पैर के पास, ऑर्गन ना, मसल्स ऑफ द लेग, सो मोटर न्यूरॉन लेके जाएगा वो यहाँ से यहाँ तक और वो भाग जाएगा। या फिर अगर उसको थोड़ा सा है ऐसा तो वो क्या करेगा कि वो मेरा नाम बुला के बट दैट मैसेज हैज टू गो फ्रॉम ब्रेन टू द ऑर्गन मसल, ठीक है। अब हम आते हैं मोटर, हो गया। मोटर के बाद आता है एसोसिएशन न्यूरॉन। एसोसिएशन न्यूरॉन इज ओनली प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि तुमको समझ आ रहा है मैसेज अगर जा रहा है और वापस आ रहा है तो यहाँ कनेक्शन होना चाहिए ना दोनों के बीच में। सो द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड हैज एसोसिएशन न्यूरॉन, ठीक है। With one last concept we are ending this. It's called as sodium pump. Now listen, sodium pump बहुत स्कूल में ऐसा बोलते हैं कि omitted है, बहुत स्कूल में बोलते हैं बोर्ड में आएगा नहीं आएगा। I want to rule out everything, so we do something and that is sodium pump. अब तुमको मालूम होना चाहिए I'm drawing this. ये है एक्सॉन, हर बार एक बार ऐसे ड्रॉ करते हैं ना, ये एक्सॉन है, सोच लो। अब एक्सॉन में बाहर चार्ज होता है, वो चार्ज क्या है? पॉजिटिव दिया, नेगेटिव दिया, पॉजिटिव दिया, पॉजिटिव। ओके, सो आउटसाइड द चार्ज इज पॉजिटिव, ठीक है। और ये क्यों है मालूम? एक आयन है, कौन सा आयन की वजह से होगा? सोडियम आयन, ओके। तो अभी से ना इतना तो एप्लीकेशन बेस्ड तुम्हारा स्टडी नहीं है इतना, बट तुमको मालूम होना चाहिए ना सोडियम इन योर बॉडी इज वेरी नेसेसरी। 9th स्टैंडर्ड में न्यूट्रिशन चैप्टर था जिसमें सोडियम का तुमको अगर फंक्शन देखोगे तो ऐसा लिखा था नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन के लिए, और इसका मैं सही तुमको एक एप्लीकेशन बता दी। इफ एट ऑल यू स्टॉप हैविंग सॉल्ट, एकदम से ही सॉल्ट बंद कर दिए, खाने में खाना ही नहीं है, तो पता है इट्स नॉट वेरी गुड। सोडियम कम होना चाहिए तुम्हारे खाने में, ऊपर से नहीं डालेगा, कम डालेगा, पर तुम बंद नहीं कर सकते क्योंकि जैसे तुमने बंद कर दिया तुम्हारा नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होगा। एंड दिस हैपेंस फॉर एल्डरली पीपल। एल्डरली पीपल sometimes very old, they don't like salt and spice and everything, तो वो salt वॉल्ट बंद कर देते एकदम, तो धीरे धीरे उनके नर्वस सिस्टम पे असर होता है, इसीलिए उनका जो ट्रांसमिशन होता है ना वो थोड़ा डिले हो जाता है। So you might ask something, they go blank a little while, then they'll answer suddenly. ये क्यों हुआ? They're not doing it on purpose. It's because the transmission जो हो रहा है वो थोड़ा सा डिले हो रहा है, ओके। इसलिए हम चीक्स फॉलो होता है ना, सोडियम ये वो अलग चीज है, वो कोलेजन की वो अलग नहीं, वो उसमें बहुत सारा, एक तो ऐसे कोलेजन बोला, एक दूसरा कि जब तुम सॉल्ट बंद करते हो ना तो पफीनेस थोड़ा सा चला जाता है, ठीक है। और मैंने क्या बोला तुमको, अभी तुम एकदम से नहीं कर सकते हो, तुम कम कर दो सॉल्ट खाना, पर एकदम से नहीं। ऑलराइट, सोडियम आयन है इसीलिए एक्सॉन के बाहर साइड पॉजिटिव चार्ज है और अंदर कौन सा चार्ज है? ओके, इट इज नेगेटिव। नाउ व्हाट हैपेंस, वो एक स्टिमुलस आया, ये रेस्टिंग स्टेज, इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग, दिख रहा है? रेस्टिंग स्टेज, कुछ नहीं है इसमें, सब बाहर पूरा प्रॉपर है। सोचो एक इम्पल्स आया, सॉरी स्टिमुलस आया, स्टिमुलस कुछ भी आ सकता है, फोन का रिंग आ सकता है, अभी तुम लोग ऐसे ही बैठे हो ना, ऐसे ही बैठे रहेंगे, डेड बॉडी में कुछ नहीं, अचानक कुछ स्टिमुलस आया तो व्हाट विल हैपन? स्टिमुलस अगर यहाँ तक ट्रैवल किया, ये वाला, तो the stimulus will cause the permeability to change। तो permeability जैसे ही चेंज होगा तो ये जो बाहर वाला पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा? अंदर, और नेगेटिव चार्ज बाहर चला जाएगा, समझ आया? तो यहाँ पे स्टिमुलस आ गया, ये तुमको मालूम होना चाहिए, ओके। नाउ if at all you see the first diagram given to you says resting or polarized, ये polarized था। जैसे ही स्टिमुलस आया तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एक्साइटेड। वो होता है ना जैसे बैलेंस शेल कैसे एक्साइटेड हो जाता है, तो पढ़ा ना केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में पढ़ा। सो एक्साइटेड, दिस इज एक्साइटेड एंड दिस इज रिटन एज रेस्टिंग रीजन, या इसको मैं बोल सकती हूँ डीपोलराइज्ड। व्हाई? अर्लियर इट वाज पोलराइज्ड, अगर उसका पोलराइजेशन निकल गया तो हम उसको क्या बोलेंगे? डीपोलराइज्ड रीजन। और स्टेट अगर बोलना है तो मैं बोल सकती हूँ एक्साइटेड स्टेट। What is this? Can you tell me what stage is this in? Resting। और दूसरा कौन सा? Region बोलना है तो polarized। Okay? Now what will happen? Listen। ये पूरा का पूरा जो stimulus है ये उठ के इधर travel करेगा। Okay? So I will rub this part and I will make this as depolarized। तो depolarized में क्या हो जाएगा? ये वापस
ये कैसे चला जाएगा? पॉजिटिव जाएगा, है ना? और ये क्या हो रहा है? और ये वापस ऐसे ही होने वाला है ना, ठीक है? बट ये हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रिकवरी। क्या बोलते हैं? रिकवरी। ओके, अभी सिंपल है, जिसको नहीं समझा तो हम ये कुछ करते हैं तो तुमको समझेगा। मैं बोर्ड नहीं दे सकती मैं, ये लो। ओके, ये लाइन है पूरा का पूरा, हाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये स्टिमुलस है। अभी कौन से स्टेज में हो तुम लोग? रीजन भी बोलना है, स्टेट भी बोलना है। विच स्टेट? रेस्टिंग स्टेट, एंड रीजन इज पोलराइज्ड। ओके, स्टिमुलस इसके पास आया। टेल मी व्हाट स्टेट? Excited state, and the region is depolarized. Now this goes to Sarthak. Now this is again depolarized या excited. तुम लोग resting या polarized, ये recovery या repolarization. Goes back to this. Again ये दोनों recovery में है, ये depolarized है और ये polarized. ओके, अभी तक जरूरी कर, ठीक है? नहीं, अभी वो रिकवरी में रहेगा। अभी जैसे इधर गया ये रिकवरी और ये रेस्टिंग, समझ आया? तो इट इज जस्ट इमीडिएट जो रेस्टिंग रिकवरी में रहता है, और अभी उधर गया तो रिकवरी, रेस्टिंग और पोलराइज्ड। आज वो अंडरस्टूड? तो इंपल्स है ना तुम्हारे नर्व, तुम्हारे एक्सॉन में ऐसे ट्रैवल करता है, लाइक पासिंग द पासिंग, समझ आया? This is how, and this is due to sodium. Do you understand? This was all about sodium ions. Hence, this particular process, how the impulse travels, is called as sodium pump. समझ आया? नमक बंद करोगे तो तुम्हारा गांठ लग जाएगा. So nowhere you should understand and stop the intake of salt. It is very essential क्योंकि सोडियम तुम्हारी बॉडी में वहीं से जाएगा, या फिर मिनरल वाटर अगर पीते हैं, मिनरल वाटर बोला है, 10 रुपए का वो बॉटल ही बोला है. That is packaged drinking water. मिनरल वाटर महंगा आता है, उससे तो महंगा ही आता है. वो हिमालयन का आता है मालूम, और उसका टेस्ट भी थोड़ा सा अजीब होता है. If you know, you know. Okay. दूसरा, तुम सी फूड अगर खाते हो तो तुमको सोडियम मिल सकता है. But not everybody is eating it. So the simplest thing that you can get sodium is through the table salt. और उससे आयोडीन भी मिलता है क्योंकि अपना है देश का नमक, टाटा नमक, आयोडाइज्ड सॉल्ट. तो आयोडीन उधर से मिलता है. आयोडीन अगर तुम्हारा बंद हो गया तो क्या होगा? समझ आया? रॉक सॉल्ट में क्या होता है? हाँ, नहीं, रॉक सॉल्ट में मिनरल कंटेंट होता है, वो प्योरिफाइड नहीं है. मैम अगर ये जो है ना तुम्हारा नमक है प्योरिफाइड है, क्रिस्टलाइन प्योरिफाइड, वो थोड़ा सा कम प्योरिफाइड है, उसमें मिनरल कंटेंट ज्यादा है. अगर लाइक लिटिल कुछ नहीं, कोई ब्रांड नहीं, सिर्फ वो माउंटेन का रॉक सॉल्ट आता है ना, हाँ, क्योंकि वो आयोडाइज, वो तुम खा सकते हो. वो आजकल ना बहुत ट्रेंड चला है that we use only rock salt and ऐसा. मेरे लाइक अंकल के फार्म से आता है. हाँ, मैं क्या बोल रही हूँ, खा सकते हो, but that will not have iodine. उसमें आयोडीन नहीं डाला जाता, इसीलिए हम बोलते हैं on a safer side we can use that. तो बहुत सारा है, काला नमक होता है ना, वो भी तुम यूज कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, सिंधा नमक बोलते हैं उसको. बट वो पहले के टाइम में ना लोग थोड़े ज्ञानी होते थे, उनको मालूम था कि पूरा का पूरा एक तरीके से निर्भर नहीं होना है, तो दे हैड डिफरेंट सॉल्ट दे यूज्ड टू. वो पानी पूरी का पानी नहीं होता, उसमें वो ब्लैक सॉल्ट जाता है, इसीलिए पेक्यूलियर टेस्ट आता है उसका. अब सब चीज में वो डालोगे तो अच्छा नहीं लगेगा. अब मैं देखती हूँ तुझे पानी पूरी. हाँ, बट टेस्ट ज्यादा. कभी देखा? मैम ये हर चीज का मैं ऐसे बोलती और खाती भी हूँ. I know. तो किसको? Humans की साइकोलॉजी है, we are ignorant. अभी मैं भी अगर कोई बोलूँ कि क्या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर वो हो गया तो क्या हंसता है इसमें, तू क्या हंसता है? अब मैं बोलूँगी बच्चों को मारना नहीं चाहिए, पर अभी ये ऐसा हरकत किया तो मारना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा?